हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीलर्स लैंड। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे ऑब्सेशन, अटैचमेंट और लस्ट की, क्योंकि ये तीनों लो लेवल एनर्जीज होती हैं। जिस भी व्यक्ति में ये तीनों एनर्जीज हावी होती हैं, वो एनर्जी चार्ट के अनुसार सबसे निचले स्तर पे होते हैं व्यक्ति। जिन पे भी ये तीनों एनर्जीज हावी रहती हैं, ये एनर्जीज आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़े बाधक हैं। सबसे वर्स्ट एनिमीज होते हैं ये तीनों एनर्जीज, ऑब्सेशन, अटैचमेंट और लस्ट। ऐसा मैं इसलिए कह रही क्योंकि जब व्यक्ति किसी चीज़ या दूसरे व्यक्ति को लेके ऑब्सेस्ड रहता है, उस चीज़ या व्यक्ति को लेके उसमें इतनी आसक्ति होती है कि वो सही गलत में भेद करना भूल जाता है, और इससे उसको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है। व्यक्ति डिसीजंस, जो फैसले हैं, वो सही तरीके से ले नहीं पाता, और फैसले ज़िंदगी के अगर व्यक्ति गलत ले तो दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये तीनों एनर्जीज व्यक्ति को चेजिंग की एनर्जी में रखते हैं। आपने गौर किया होगा, कुछ लोग पैसे के पीछे ज़्यादा भागते, उनके दिमाग में 24 घंटे यही चलता कि किस किस तरकीब से पैसा कमाया जाए, भले गलत तरीका ही क्यों ना हो। या कुछ लोग और भी दूसरी मटेरियल चीज़ों को चेस करते रहते हैं। कोई नौकरी में अच्छी पोजीशन को लेके चेस कर रहा होता, या कुछ लोग किसी और व्यक्ति को चेस करते हैं। किसी और व्यक्ति के लिए उनके अंदर इतना जुनून होता, इतना पागलपन होता, इतना मोह होता, घंटों घंटों किसी के बारे में, उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे, उसके पिक्स देखते रहेंगे, लास्ट सीन देखते रहेंगे, मैसेजेस उनको भेजते रहेंगे। मैसेज सीन हुआ है कि नहीं, मैसेज का रिप्लाई आया है कि नहीं, वो भी उन्हें परेशान कर देता है। व्यक्ति कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, सामने वाला उन्हें इतना इग्नोर करता है, फिर भी उसे कॉल करते रहेंगे। हर वक्त उसी व्यक्ति की बातें करते रहेंगे, दूसरे व्यक्ति को सेक्सुअली इमेजिन करते रहना। इट मीन्स उस व्यक्ति में लस्ट बहुत ज़्यादा है, और ऐसे लोगों का सैक्रल चक्र पूरा ब्लॉक्ड होता है। तो ये सब लक्षण होते हैं चेजिंग एनर्जी के। और जो चेजर्स होते हैं, उनमें सेल्फ लव बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इनका चाइल्डहुड पेन, ट्रॉमास, वुंड्स, इन सब से भरा होता है। इनका इनर चाइल्ड बहुत वुंडेड होता है। अगर फैमिली से इनको प्यार नहीं मिला होता बचपन में, तो बड़े होते होते ये चेजर्स बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति चेजर्स बन जाते हैं। आगे चल के किसी और व्यक्ति में प्यार ढूंढते हैं, दूसरे से उम्मीद करते हैं प्यार की, कि दूसरा व्यक्ति इनको पैम्पर करे, अच्छा फील कराए, इनको ऐसा फील कराए कि इनकी एग्जिस्टेंस है, वरना ये तब तक खुद की वैल्यू नहीं करते हैं। तो इस तरीके से एक चेजर इमोशनली वीक हो जाता है, और दूसरे व्यक्ति पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता। या कहीं केसेस में ऐसा होता है कि किसी चेजर का चाइल्डहुड गरीबी में बीता हो। अगर उसने अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते देखा हो, तो आगे चल के पैसों के लिए, अगर उसने अपने पेरेंट्स को पैसों के लिए स्ट्रगल करते देखा हो, तो आगे चल के उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता। अपनी इनर सोल हेल्थ वो भी ज़रूरी नहीं होती है पैसे के आगे, क्योंकि समाज में इज्जत उसी की है। ऐसी मनोस्थिति, ऐसे विचार उसके बन जाते हैं, ऐसी साइकोलॉजी बन जाती है व्यक्ति की। उसे लगता है कि समाज में इज्जत उसी की है जिसके पास पैसा है, लोग उसी की कदर करते हैं, उसी को पूछते हैं, उसी की फिक्र करते हैं जिसके पास पैसा होता है। तो फिर ऐसी स्थिति में चेजर का नेचर भी मैटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा होगा, या बन जाता है, अगर वो अपने ऊपर काम नहीं करता है। तो चेजर्स की मनोस्थिति आखिर होती कैसे है? एक चेजिंग, जब वो पूरी कंप्लीट चेजिंग एनर्जी में आ जाता है, ऑब्सेस्ड रहता है, लस्ट में रहता है, उसकी दशा कैसी होती है मन की?
एक चेज़र चेजिंग एनर्जी में तब आता है जब उसके अंदर की फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होती है। जब चेज़र अवेकन होता, उसके सारे सप्रेस्ड इमोशंस सरफेस पे आते हैं, जो भी दबे होते हैं, जो भी उनके इसके पेन ट्रॉमास दबे होते हैं, वो सब सरफेस पे आते हैं। व्यक्ति जो चेज़र होता है परिस्थितियों से बहुत जूझ रहा होता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि ऐसा उसी के साथ क्यों हो रहा है। वो खुद के साथ बाकी लोगों की तरह वो खुद के साथ खुश क्यों नहीं रह पा रहा है, अपनी कंपनी को वो एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहा है। एक चेज़र बाहरी दुनिया से उसके अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब वो इस एनर्जी में होता है, जब वो ऑब्सेस्ड होता है किसी के लिए, खुद से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है पूरी तरीके से। इसलिए ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, इमोशनली दूसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो जाती है। वैसे तो नॉर्मल हर लड़की किसी दूसरे व्यक्ति पर इमोशनल डिपेंडेंट होती है, पर जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में, वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होती है, बहुत ज़्यादा मोह होता है उसको डिवाइन मैस्कुलिन को लेके, और लड़कों में लस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि जिस व्यक्ति में जो लस्ट में होता है वो रनर की एनर्जी में होता है, वो इमोशनली जो रनर होता है वो इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होता है, बट उसमें लस्ट बहुत ज़्यादा हावी होती है। इसलिए ट्विन फ्लेम रिलेशन में ये रनिंग चेजिंग डायनेमिक चलता रहता है कि एक तो चेज करता रहता है और दूसरा रन करता रहता है। फिर जब चेजर चेजिंग करना बंद कर देता है तो वो रन करना शुरू कर देता है, और पहले जो रनर होता है वो चेजिंग स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा चलता रहता है जब तक दोनों डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर के जो फ्लॉज हैं, इश्यूज हैं, उन पे काम नहीं कर लेते हैं, उनको हील नहीं कर लेते हैं। ये डायनेमिक तब तक चलता रहता है। एक चेज़र अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, मन को दिलासा देने के लिए वो किस हद तक जा सकता है, यानी कई लोग ब्लैक मैजिक तक कर लेते हैं, जादू टोने जैसे जो ब्लैक मैजिक का रास्ता होता है उसको अपना लेते हैं, उस रास्ते पे चल लेते हैं। जैसे जादू टोना करके, तांत्रिक क्रियाएं करके किसी को वशीकरण करना, या किसी को फिजिकली सिक करना, दूसरे व्यक्ति को बीमार करना, या और भी कई कारण होते हैं जिस वजह से लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। आजकल ज़्यादातर परिवार जो रिलेशंस है वो इस ब्लैक मैजिक की वजह से ख़राब हो रहे हैं, टूट रहे हैं। एक चेज़र अपनी इस चेजिंग एनर्जी की वजह से अपना कर्मा तक डैमेज कर देता है, क्योंकि गीता में भी लिखा है, भगवद गीता में, कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, उनका जो अगला जन्म होता है उनको प्रेत की योनि मिलती है, पिशाच की योनि मिलती है। उनकी जो आने वाली जर्नी होती है वो पूरी नरक बन जाती है। अपना जीवन इनको अपना जीवन ये नरक बना देते हैं जो चेज़र्स होते हैं। क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि जैसे इनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है उनमें ख़त्म हो चुकी होती है चेज़र्स में। होश इनमें होता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसा इनका असंतुलित मन करवाता है वैसे कांड कर्म ये करते जाते हैं। और पर्सनली भी मैं ऐसे कई लोगों को देखती हूँ जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, उनकी आंतरिक दशा का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उनके अंदर की दशा जो आत्मिक दशा है आत्मा की, वो अंदर से पूरी तरीके से शैटर्ड होते हैं, टूटे हुए होते हैं। वो क्यों ऐसा ये ब्लैक मैजिक जैसे रास्ते पर चले जाते हैं? क्योंकि लाइफ की परेशानियों से वो डील नहीं कर पाते, उनको हैंडल नहीं कर पाते हैं, जल्दी गिव अप कर लेते हैं, हार मान लेते हैं। तो इसलिए जो प्रॉब्लम्स होती है लाइफ की उसको सुलझाने के लिए, जल्दी सुलझाने के लिए ये ब्लैक मैजिक तांत्रिक क्रियाओं के रास्ते पर ये चलते हैं। पर इनकी आगे की जर्नी जो है कितनी तकलीफों भरी है। ये बाहर से शो ऑफ ऐसा करते हैं कि ये बहुत खुश है, क्योंकि ब्लैक मैजिक से होता कुछ नहीं है, सिर्फ कर्मा डैमेज होता है। हो सकता है कुछ भौतिक लाभ हो भी, पर वो भौतिक लाभ किसी काम के नहीं है, क्योंकि मरने के बाद तो सिर्फ आपका कर्मा ही आपके साथ जाता है,
और कुछ भी आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते। तो इनके ये जो आगे की जो जर्नी होती है इनको पता नहीं होती है कितनी कष्टों भरी होती है। ये दूसरों को ब्लैक मैजिक के जरिए दूसरों को परेशान करते हैं, पीड़ा देते, कष्ट देते हैं। इनको ये पता नहीं होता है कि ये जो जितने भी कष्ट इन्होंने दिए हैं ये इन्होंने अपना जो कर्म है उसमें ऐड कर लिए हैं। अपने कार्मिक अकाउंट में ये सारे कष्ट इन्होंने जोड़ दिए हैं। तो एक जो चेज़र होता है वो अंदर से काफ़ी बीमार होता है। हो सकता है एक चेज़र की स्थिति आपको बाहर से अच्छी लगे, वो खुश नज़र आए, उसके पास पैसे भी हो, पर अंदरूनी स्थिति हो सकता है वो अमीर भी हो, पर अंदरूनी स्थिति का अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। अंदर से वो इतने घुटे होते हैं, इंटरनली इतना सफ़र कर रहे होते हैं। इन चेज़र्स का चक्रा सिस्टम पूरा ब्लॉक रहता है। ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में भी जो डिवाइन फेमिनिन होती है तब तक चेजिंग एनर्जी से बाहर नहीं आती है जब तक खुद उसका जो काउंटर पार्ट होता है डिवाइन मैस्कुलाइन उसे इग्नोर नहीं करता है, रिजेक्ट नहीं करता है, उसको इंसल्ट नहीं करता है, उसे हर्ट नहीं करता है, उसे रुलाता नहीं है। एक बार डिवाइन फेमिनिन को रिजेक्शन मिलता फिर जाके वो डीएम से डिटैच होती है, और ऐसा यूनिवर्स खुद ही कराता है। यूनिवर्स ही ट्विन फ्लेम्स को मिलाता है ताकि दोनों एक दूसरे को मिरर कर सकें। उन दोनों को उनके फ्लॉज पता चल सके, डीएम को और डीएफ को एक दूसरे के इश्यूज पता चल सके, उनके अंदर क्या खामियां है वो उनको दिख सके। फिर यूनिवर्स ही डीएम को और डीएफ को फिर से सेपरेट कर देता है ताकि वो अपने ऊपर काम कर सकें, इनर वर्क कर सकें। एक डीएम डिवाइन मैस्कुलिन तब तक इंसल्ट करता रहता है डिवाइन फेमिनिन को जब तक डिवाइन फेमिनिन खुद को नहीं चुनती है, सेल्फ लव में नहीं आ जाती है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रायोरिटी नहीं देती है। तो इसलिए दोस्तों चेजिंग एनर्जी में रहने का नतीजा अंत में जाके खराब ही होता है। ये चेजिंग की यानी जो एनर्जी होती है ऑब्सेशन की, अटैचमेंट की और लस्ट की, ये अंदर से आपको पूरा ड्रेन करके रख देती है, एग्जॉस्ट करके रख देती है। तो चेजर ना बने, अपने आप को हील करें, खुद को इस डार्क जोन से बाहर लेके आएं। और चेजिंग की एनर्जी से बाहर आने के लिए व्यक्ति को डिटैचमेंट में आना होता है, अपनी इम्बैलेंस फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना होता, व्यक्ति को अंदरूनी सुधार करने की ज़रूरत होती है। और आज के टाइम पे अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने का सबसे इजी और चीपेस्ट वे जो होता है वो मेडिटेशन ही है। कोई खर्चा नहीं होता है इसमें, कोई खर्चा नहीं है, बस थोड़ा सा वक्त निकालने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आपकी भी स्थिति अगर एक चेज़र की है, अगर ये एनर्जीज आप में है, लो लेवल की एनर्जी, लो लेवल की लाइफ आप जी रहे हैं, तो प्लीज़ खुद को हील कीजिए, खुद को इस डार्कनेस से बाहर लाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।